आज हम आपके लिए लाए हैं बिहार के राजनीतिक इतिहास पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी, एसएससी, टीईटी, सीटेट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर प्रधान शिक्षक की परीक्षा के लिए यह और भी महत्वपूर्ण होगा। आप इसे ध्यान से एक एक प्रश्नों को देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने भारत के राजनीतिक इतिहास का निर्धारण किया था? ऑप्शन है जेम्स पीटर, पार्जीटर, नॉर्मन वेल्स, डेविड कूपर। तो सर्वप्रथम भारत के राजनीतिक इतिहास का निर्धारण पार्जीटर ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में प्रजा हेतु होता था? ऑप्शन है जन, लोक, सभा, समिति। तो जन शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में प्रजा हेतु होता था। अगला क्वेश्चन, जनपद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्षेत्र हेतु कब हुआ था? जनपद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्षेत्र हेतु कब हुआ था? ऑप्शन है वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल। जनपद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में हुआ था। निम्न में से कौन महाजनपद नहीं था? निम्न में से कौन महाजनपद नहीं था? ऑप्शन है काशी, मथुरा, कोसल, वजी। तो मथुरा जो है वो महाजनपद नहीं था। अगला क्वेश्चन, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है प्रयागराज, बनारसी, श्रृंगेरी, पटनम। तो काशी महाजनपद की राजधानी बनारसी थी। काशी महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो काशी महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है अयोध्या, प्रयागराज, श्रावस्ती, ए और सी दोनों। तो कौशल महाजनपद की राजधानी अयोध्या और श्रावस्ती दोनों थी, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, कोसल महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो कोसल महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद की वर्तमान स्थिति किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार। तो अंग महाजनपद की वर्तमान स्थिति बिहार में राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली, पावापुरी। तो मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी में थी। मगध राज्य की वर्तमान स्थिति कहाँ है? ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र। तो मगध राज्य की वर्तमान स्थिति बिहार है। अगला क्वेश्चन, वजी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है गिरिव्रज, पाटलिपुत्र, नालंदा, वैशाली। तो वजी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। अगला क्वेश्चन, वजी महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो वजी महाजनपद वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है श्रावस्ती, कुशीनगर, प्रयागराज, श्रृंगेरी। तो मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर में थी। अगला क्वेश्चन, मल महाजनपद वर्तमान के किस राज्य में है? ऑप्शन है झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बी और सी दोनों। तो मल महाजनपद वर्तमान में बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है कुशीनगर, पावापुरी, विराटनगर, रोहतासगढ़। तो दक्षिणी मल महाजनपद की राजधानी पावापुरी में थी। चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी?
ऑप्शन है महिष्मती, कुंडलवन, कुंडग्राम, सुक्तिमती। तो चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी। अगला क्वेश्चन, चेदी महाजनपद वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो चेदी महाजनपद वर्तमान में पंजाब राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सुक्तिमती। तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। अगला क्वेश्चन, वत्स महाजनपद किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो वत्स महाजनपद उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है सुक्तिमती, कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र। तो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अगला क्वेश्चन, कुरु महाजनपद किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार। तो कुरु महाजनपद हरियाणा राज्य में स्थित है। उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है श्रावस्ती, नालंदा, पावापुरी, अहिच्छत्र। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? दक्षिणी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है अहिच्छत्र, काम्पिल्य, श्रावस्ती, वैशाली। तो दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। अगला क्वेश्चन, पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, काम्पिल्य, कौशाम्बी, चंपा। तो पांचाल महाजनपद की राजधानी काम्पिल्य थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है विराटनगर, अहिच्छत्र, वैशाली, कुशीनगर। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य महाजनपद किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो मत्स्य महाजनपद राजस्थान राज्य में स्थित है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है मथुरा, वृंदावन, कुशीनगर, बनारस। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा में थी। सूरसेन महाजनपद किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो सूरसेन महाजनपद उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, असमक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है पटना, मथुरा, पाटन, वैशाली। तो असमक महाजनपद की राजधानी पाटन थी। असमक महाजनपद किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। असमक महाजनपद आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते चलिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही यूनिक क्वेश्चन लेके आएँ तो आप देख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है पावापुरी, वल्लभी, उज्जैन, कुंडलवन। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अवंती की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है महिष्मती, सुक्तिमती, वल्लभी, उज्जैन। तो दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अवंती महाजनपद किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है लाहौर, उज्जैन, कश्मीर, तक्षशिला। तो गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। ऑप्शन है अगला क्वेश्चन, गांधार महाजनपद किस देश में स्थित है? ऑप्शन है भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान।
तो गंधार महाजनपद अफगानिस्तान में स्थित है। कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है होटवार, पावापुरी, हाटक, कुंडलग्राम। तो कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी। कंबोज महाजनपद किस देश में स्थित है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत। तो कंबोज महाजनपद अफगानिस्तान देश में स्थित है। वजी संघ का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन है विदेह, वेसनगर, लिच्छवी, लखनौता। तो वजी संघ का दूसरा नाम लिच्छवी था। कहाँ विश्व का प्रथम गणतंत्र था? विश्व का प्रथम गणतंत्र कहाँ था? ऑप्शन है लिच्छवी, विदेह, अंग, कौशल। तो विश्व का प्रथम गणतंत्र लिच्छवी था। तक्षशिला वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान देश के अंतर्गत आता है। अंग महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में किया गया? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो अंग महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया था। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी में अंग महाजनपद को किस अन्य नाम से लिखा गया है? अष्टाध्यायी में अंग महाजनपद को किस अन्य नाम से लिखा गया है? ऑप्शन है वंग, कलिंग, पुंडु, ए, बी और सी तीनों। तो अष्टाध्यायी में अंग महाजनपद को वंग, कलिंग, पुंडु इन तीनों नामों से लिखा गया है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस महाजनपद के अंतर्गत मानभूम, वीरभूम, मुर्शिदाबाद और संथाल परगना का क्षेत्र सम्मिलित है? ऑप्शन है वजी, मगध, अंग, कौशल। तो अंग महाजनपद के अंतर्गत मानभूम, वीरभूम, मुर्शिदाबाद और संथाल परगना का क्षेत्र सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ के अनुसार राजा बलि के पुत्र ने अंग महाजनपद की स्थापना की थी? ऑप्शन है उपनिषद, महाभारत, पुराण, बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत और पुराण। सही आंसर हो जाएगा आपका डी। किस शासक के शासन काल में अंग पूरी तरह मगध महाजनपद में मिल गया? किस शासक के शासन काल में अंग पूरी तरह मगध महाजनपद में मिल गया? ऑप्शन है अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार। तो अजातशत्रु के शासनकाल में अंग पूरी तरह मगध महाजनपद में मिल गया। निम्न में से कौन अंग महाजनपद का अंतिम शासक था? ऑप्शन है शेषनाग, नागसेन, देवदत्त, ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त महाजनपद का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने हर्यक वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन है बिंबिसार, बिंदुसार, ब्रह्मदत्त, अजातशत्रु। तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश के शासक किस महाजनपद से संबंधित थे? ऑप्शन है कौशल, चेंदी, मगध, अंग। तो हर्यक वंश के शासक मगध महाजनपद से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, इक्ष्वाकु वंश के शासक किस महाजनपद से संबंधित थे? ऑप्शन है काशी, अंग, चंपा, कौशल। तो इक्ष्वाकु वंश के शासक कौशल महाजनपद से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, प्रसेनजीत किस वंश का शासक था? ऑप्शन है हर्यक, गुप्त, मौर्य, इक्ष्वाकु। तो प्रसेनजीत इक्ष्वाकु वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, पौरव वंश किस महाजनपद से संबंधित था? ऑप्शन है कौशल, कुरु, अंग, मगध। तो पौरव वंश कुरु महाजनपद से संबंधित था। उदयन किस वंश का शासक था? ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, पौरव, इक्ष्वाकु। तो उदयन पौरव वंश का शासक था।
प्रदोत सेन किस महाजनपद का शासक था? ऑप्शन है अवंती, कोसल, वजी, अंग। तो प्रदोत सेन अवंती महाजनपद का शासक था। कौन से महाजनपद की स्थापना 725 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी? ऑप्शन है अंग, कोसल, वजी, चेदी। तो वजी महाजनपद की स्थापना 725 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते हुए चलिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वजी महाजनपद के कितने राज्यों का एक संघ था? ऑप्शन है 8, 7, 6, 5। तो वजी महाजनपद में 8 राज्यों का एक संघ था। ज्ञात्रिक, उग्र, भोग किस महाजनपद के राज्य थे? ऑप्शन है वजी, कोसल, काशी, अंग। तो ज्ञात्री, उग्र, भोग सब वजी महाजनपद के राज्य थे। निम्न में से कौन वजी महाजनपद का राज्य नहीं था? ऑप्शन है लिच्छवी, विदेह, इक्ष्वाकु, वैशाली। तो वैशाली जो है वजी महाजनपद का राज्य नहीं था। लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है पटना, वल्लभी, वैशाली, राजगिरी। तो लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। अगला क्वेश्चन, विदेह की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है मिथिला, गिरिव्रज, वैशाली, चंपा। तो विदेह की राजधानी मिथिला थी। ज्ञात्रिक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है कुंडलवन, कुंडग्राम, पावापुरी, नालंदा। तो ज्ञात्रिक की राजधानी कुंडग्राम थी। वजी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है उज्जैन, गिरिव्रज, चंपा, वैशाली। तो वजी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। वजी संघ को कौन सा संघ भी कहा जाता था? ऑप्शन है मिथिला, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, इक्ष्वाकु। तो वजी संघ को लिच्छवी संघ भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, मगध के शासक बिंबिसार ने कहाँ के राजा की पुत्री से विवाह किया था? ऑप्शन है विदेह, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, उग्र। तो मगध के शासक बिंबिसार ने लिच्छवी के राजा की पुत्री से विवाह किया था। निम्न में से कौन बिंबिसार का पुत्र था? ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, दशरथ, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु जो था वो बिंबिसार का पुत्र था। वज्जियों ने मल्लो एवं कोसल गणराज्य के साथ मिलकर किसके विरुद्ध एक महासंघ का निर्माण किया था? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य। तो वज्जियों ने मल्लो एवं कोसल गणराज्य के साथ मिलकर अजातशत्रु के विरुद्ध एक महासंघ का निर्माण किया था। निम्न में से किसके अनुसार वज्जियों ने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया था? ऑप्शन है नागसेन, ब्रह्मदत्त, बुद्धघोष, महाकश्यप। तो बुद्धघोष के अनुसार वज्जियों ने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन, वज्जी संघ को चलाने के लिए कितने राजा होते थे? वज्जी संघ को चलाने के लिए कितने राजा होते थे? ऑप्शन है 7504, 7580, 7624, 7707। तो वज्जी संघ को चलाने के लिए 7707 राजा होते थे। अगला क्वेश्चन, लिच्छवी संघ की सभा का आयोजन कौन से भवन में होता था? ऑप्शन है नाथशील, प्रणवशील, प्रगतिशील, संथागार। तो लिच्छवी संघ के सभा का आयोजन संथागार नामक भवन में होता था। अगला क्वेश्चन, लिच्छवी राजाओं की सभा क्या कहलाती थी? ऑप्शन है संस्था, समिति, विदत, मंडल। तो लिच्छवी राजाओं की सभा संस्था कहलाती थी। अष्टकुल किस महाजनपद में उपस्थित थे? ऑप्शन है अंग, कोसल, वजी, चेंदी। तो अष्टकुल
वजी महाजनपद में उपस्थित थे। अगला क्वेश्चन, ग्राम की देख रेख हेतु किस अधिकारी की नियुक्ति होती थी? ऑप्शन है प्रधान, मुखिया, भंडारी, गमीड़ी। तो ग्राम की देख रेख हेतु गमीड़ी अधिकारी की नियुक्ति होती थी। नगर प्रशासन की देख रेख हेतु किस अधिकारी की नियुक्ति होती थी? ऑप्शन है मेयर, अध्यक्ष, नगरवर, पूर्णगामिक। तो नगर प्रशासन की देख रेख हेतु पूर्णगामिक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। किस संघ के लोगों के संबंध में गौतम बुद्ध ने कहा था कि जब तक यह लोग अपने साथ आवश्यक धर्मों का पालन करते रहेंगे तब तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता? ऑप्शन है वजी, कोसल, अवंती, चेंदी। तो वजी संघ के लोगों के संबंध में गौतम बुद्ध ने कहा था कि जब तक यह लोग अपने साथ आवश्यक धर्मों का पालन करते रहेंगे तब तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, वजी संघ की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता था? ऑप्शन है नगर प्रमुख, गण प्रमुख, नगरवर, सभापति। तो वजी संघ के बैठकों की अध्यक्षता गण प्रमुख करते थे। वजी संघ की बैठकों की गण मूर्ति की संख्या कितनी निर्धारित थी? ऑप्शन है 15, 18, 20, 22। तो वजी संघ के बैठकों की गण मूर्ति की संख्या 20 निर्धारित थी। किस संघ में कोई भी निर्णय मतदान के आधार पर किया जाता था? ऑप्शन है कोसल, काशी, अंग, वजी। तो काशी संघ में कोई भी निर्णय मतदान के आधार पर किया जाता था। नहीं, गलत है। काशी नहीं बल्कि वजी संघ में कोई भी निर्णय मतदान के आधार पर किया जाता था। वजी संघ के मतपत्र किसके बने होते थे? वजी संघ के मतपत्र किसके बने होते थे? पत्थर, कांसा, लकड़ी, पीतल। तो वजी संघ के मतपत्र लकड़ी के बने होते थे। अगला क्वेश्चन, मगध शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो मगध शब्द का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन, मगध क्षेत्र वर्तमान बिहार के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो मगध क्षेत्र वर्तमान बिहार के दक्षिण भाग में स्थित है। निम्न में से कौन मगध क्षेत्र का अंग नहीं था? ऑप्शन है नवादा, औरंगाबाद, भागलपुर, गया। तो भागलपुर मगध क्षेत्र का अंग नहीं था। निम्न में से कौन मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु था? ऑप्शन है गया, राजगृह, पाटलिपुत्र, बी और सी दोनों। तो राजगृह और पाटलिपुत्र दोनों मगध क्षेत्र का केंद्र बिंदु था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका डी। निम्न में से कौन मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण नहीं था? निम्न में से कौन मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण नहीं था? ऑप्शन है भौगोलिक स्थिति, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, अन्य गणराज्यों का पतन, व्यापारिक बढ़त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। व्यापारिक बढ़त जो है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण नहीं था। अगला क्वेश्चन, किस वंश के नेतृत्व में मगध साम्राज्य का उदय हुआ था? ऑप्शन है मौर्य, हर्यक, इक्ष्वाकु, गुप्त। तो हर्यक वंश के नेतृत्व में मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। पौराणिक स्तोत्रों के अनुसार मगध का प्रथम वंश कौन था? ऑप्शन है लोहार, हर्यक, वृद्धरथ, मौर्य। तो पौराणिक स्तोत्रों के अनुसार मगध का प्रथम वंश वृद्धरथ था। वृद्धरथ वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ब्रह्मदत्त, बुद्धघोष, वृद्धरथ, नागसेन। तो वृद्धरथ वंश का संस्थापक वृद्धरथ था। वृद्धरथ के पिता का क्या नाम था?
बृहद्रथ के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है चमन राम बसु, चेदीराम बसु, चेदीराज बसु, ब्रह्मराज बसु। तो बृहद्रथ के पिता का नाम चेदीराज बसु था। बृहद्रथ के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है कुशीनगर, श्रावस्ती, बैकुंठपुर, कुशाग्रपुर। तो बृहद्रथ के समय मगध की राजधानी कुशाग्रपुर। अगला क्वेश्चन, बृहद्रथ वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? बृहद्रथ वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? ऑप्शन है जरासेन, जरासंध, जमाली, बुद्ध घोष। तो बृहद्रथ वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा जरासंध था। अगला क्वेश्चन, जरासंध की मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन बना था? ऑप्शन है नकुल देव, अर्जुन देव, रामदेव, सहदेव। तो जरासंध की मृत्यु के बाद मगध का शासक सहदेव बना था। कौन बना था? सहदेव। अगला क्वेश्चन, बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है रिपुंजय, कोमलीप्रीत, सहदेव, अश्वसेन। तो बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। किसको मारकर बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा? किसको मारकर बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा? ऑप्शन है पुलक, रिपुंजय, सहदेव, नकुल देव। तो पुलक को मारकर बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको पता चल जाए। और इस वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जानें। चलिए, अगर वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।